दोस्तों इन दिनों बॉलीवुड के अतरंगी सतरंगी नारंगी बोले तो भाई अल्ट्रा सुपरस्टार रणवीर सिंह की आ चुकी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि भाई धुरंधर ने जो भाई धमाका कर रखा है ना बॉक्स ऑफिस पर। उसको देखकर तो मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि भाई इस फिल्म ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है ना भैया, जिसकी कल्पना इस फिल्म के मेकरों ने भी नहीं की होगी। ठीक वैसे ही जैसे कि भाई स्त्री के पार्ट टू के ने मेकरों ने सोची थी यार ये फिल्म इतना बिजनेस कर जाएगी। भैया धुरंधर जो रिकॉर्ड्स बना रहा है ना यार, इस रिकॉर्ड्स को देखने के बाद तो दिल में ये बात आ रही है कि भाई बॉलीवुड का कौन माई का लाल सुपरस्टार ये वाला रिकॉर्ड तोड़ेगा मेरे यार। क्या रिकॉर्ड बनाया है यार इस फिल्म ने भाई 12वें दिन के कलेक्शन के माध्यम से, जिसके सामने पुष्पा भाव, जवान भाव, पठान भाव, ना जाने कितने बड़े बड़े भाव भैया धराशायी हो गए। अब आपके दिमाग में यही बात उठ रही होगी कि भैया 12वें दिन धुरंधर ने ऐसा क्या कारनामा कर दिया है जिसको देखकर मैं ये बात आप लोगों से कह रहा हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस फिल्म के 12वें दिन के फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि भाई धुरंधर ने दूसरे हफ्ते की शुरुआत 34 करोड़ 70 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से की थी भैया दूसरे फ्राइडे को। उसके बाद भैया इस फिल्म को दूसरे सैटरडे को जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 53 करोड़ 70 लाख रुपए का। और उसके बाद भैया इस फिल्म को दूसरे संडे को जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 58 करोड़ 20 लाख रुपए का। और इस कलेक्शन के माध्यम से इस फिल्म ने फर्स्ट वीक में तो शानदार प्रदर्शन किया ही था। उसके बाद भैया सेकेंड वीक में इन 3 दिनों के कलेक्शन के माध्यम से इस फिल्म ने 146 करोड़ 10 लाख रुपीस का बिजनेस किया यानी कि भैया 146 करोड़ 10 लाख रुपए का बिजनेस। और भाई उसी दिन मैंने आप लोगों से ये बात कही थी कि भाई ये फिल्म दूसरे वीक में शानदार प्रदर्शन करने वाली सभी फिल्मों को महज 2 दिनों में ही पीछे करेगी, महज 2 दिनों में ही। और भाई इस फिल्म ने मेरी बात को दिल से ले लिया मेरे भाई। और इस फिल्म ने वो रिकॉर्ड बना दिया जो कि भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में अभी तक बना ही नहीं है मेरे भाई। फर्स्ट वीक में हम लोगों ने ये बात देखी है कि भैया कई सारी फिल्मों ने 200 का बिजनेस किया, 250 का बिजनेस किया, भैया कुछ फिल्मों ने 300 करोड़ का बिजनेस किया। लेकिन भैया वो फिल्में दूसरे हफ्ते में आते ही नीचे हो गई यानी कि भाई 150 करोड़ के आसपास का बिजनेस रहा। हाँ एक फिल्म थी जो कि भाई 200 करोड़ के करीब पहुंची थी जिसका नाम था पुष्पा का पार्ट टू, जो कि भाई इस लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर थी भाई दूसरे वीक में शानदार प्रदर्शन करने वाली फिल्मों की लिस्ट में। अब चलिए उस लिस्ट को मैं आप लोग को बताता हूँ। इस लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर है पुष्पा का पार्ट टू 196 करोड़ 50 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से। देन उसके बाद भी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है छावा 180 करोड़ 25 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से। और उसके बाद भी बाकी की जो 3 फिल्में है ना यानी कि बाहुबली का पार्ट टू, स्त्री का पार्ट टू और गदर का पार्ट टू, भाई ये तीनों फिल्में भैया धुरंधर के फर्स्ट विकेट के कलेक्शन के माध्यम से ही पिछड़ गए। क्योंकि भैया धुरंधर का जो कलेक्शन रहा फर्स्ट विकेट का वो रहा 146 करोड़ 10 लाख रुपीस का। तो भाई इससे नीचे जो फिल्में कलेक्शन की हैं अब उनकी हम लोग क्या बात करें। और आपको पता है भाई इस फिल्म ने अ, कल जो कलेक्शन किया है उसके माध्यम से ही 210 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया मेरे भाई। 12वें दिन बॉक्स ऑफिस पर यानी कि भैया दूसरे हफ्ते के पूरे होने से पहले ही ये फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। यानी कि भैया दूसरे हफ्ते में 200 करोड़ का बिजनेस करने वाली ये एकमात्र फिल्म बन गई है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए हिंदी लैंग्वेज में मेरे भाई, हिंदी लैंग्वेज में। अब आपके दिमाग में यही सवाल उठ रहा होगा कि भाई इस फिल्म को कल कलेक्शन कितने का मिला है। तो भाई आपको याद ही होगा कि मंडे को इस फिल्म को 31 करोड़ 80 लाख रुपीस का बिजनेस मिला था। और उसके बाद भैया कल यानी कि भैया 12वें दिन इस फिल्म को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 32 करोड़ 10 लाख रुपीस का। और भाई इस कलेक्शन के माध्यम से भाई 400 करोड़ का आंकड़ा तो ये फिल्म पार कर गई है। यानी कि भैया 428 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस इस फिल्म ने कर लिया है। और उसके साथ ही
ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में एंट्री भी मार चुकी है। इस लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर है भैया पुष्पा का पार्ट 2, जिसने ये कारनामा 8 दिनों में किया था। उसके बाद भैया इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है जवान, जिसने ये कारनामा 11 दिनों में किया था। उसके बाद भैया इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है एनिमल, जिसने ये कारनामा 11 दिनों में किया था। और भाई नंबर 4 पर है धुरंधर, 428 करोड़ 50 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से। और भैया इस फिल्म ने ये कलेक्शन करके जवान को 5वें पोजीशन पर ढकेल दिया है, जो कि भैया कल तक नंबर 4 पर थी। यानी कि भैया जवान ने ये कारनामा 12 दिनों में किया था 414 करोड़ 50 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से। यानी कि भाई फाइनली इस फिल्म ने धमाकेदार कलेक्शन करके भैया ऐसा इतिहास रच दिया है दूसरे हफ्ते के लिए कि भैया उसको देखकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भैया ये रिकॉर्ड इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला है मेरे भाई। और ये बात मैं आप लोगों से क्यों कह रहा हूँ, तो देखिए इस फिल्म ने 200 करोड़ का आंकड़ा तो बॉक्स ऑफिस पर पार कर लिया महज 5 दिनों में ही, यानी कि दूसरे हफ्ते के 5 दिनों में। और अभी इस फिल्म के पास में 2 दिन बचे हुए हैं। और भाई इस फिल्म का जो अभी तक का अपडेट हम लोगों के सामने आ रहा है ना बॉक्स ऑफिस से, उसको देखकर एक बात साफ हो गई है कि भाई ये आंकड़ा जो है ना दूसरे हफ्ते वाला, ये 270 करोड़ से ऊपर जाने वाला है मेरे भाई, 270 करोड़ से। अब ये बात मैं आप लोगों से क्यों कह रहा हूं, तो भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है 13वें दिन के लिए कि भाई 13वें दिन भी इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही पावरफुल रिस्पांस मिल रहा है मेरे भाई। इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया एडवांस बुकिंग के माध्यम से इस फिल्म के पहले ही 13वें दिन के लिए 3,34,000 टिकट जो हैं वो पूरे इंडिया से बिक चुके हैं। यानी कि भैया इस फिल्म को पहले ही 8 करोड़ 70 लाख रुपए का एडवांस बुकिंग जो है वो 13वें दिन के लिए मिल चुका है। और उसके बाद भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म के टिकट जो है ना आज भी धड़ल्ले से बिक रहे हैं मेरे भाई, विंडो से मेरे भाई। यानी कि भैया बुक माई शो पर जाकर हम लोग ये बात देख रहे हैं कि भैया हर घंटे में इस फिल्म के लगभग लगभग 24,000 के आसपास टिकट बिक रहे हैं। यानी कि भाई अगर हम लोग काउंट करें इसको 12 से 14 घंटों में, तो आंकड़ा जो है वो लगभग लगभग 3 लाख के आसपास जा रहा है। मतलब कि भैया 3 लाख टिकट जो है वो इसके विंडो के माध्यम से बिक रहे हैं। तो जिसको देखकर हम लोग ये बात कह सकते हैं भैया 8 करोड़ एडवांस बुकिंग का, 9 करोड़ भैया विंडो टिकट का, जो कि भाई मल्टीप्लेक्सेस के ये कलेक्शन रिपोर्ट है। तो भाई अगर ये 16 करोड़ का बिजनेस ऐसे ही कर रही है, तो भैया सिंगल स्क्रीन और बाकी उन सिनेमा घरों की अगर हम काउंटिंग को जोड़ लेते हैं भैया, कलेक्शन को जोड़ लेते हैं, तो आज भी ये फिल्म आराम से भाई 29 करोड़ का बिजनेस कर रही है। और अगर ये फिल्म आज भी 29 करोड़ का बिजनेस कर रही है, तो आप समझ लो कि भाई 240 करोड़ का आंकड़ा तो आज ही पार हो गया मेरे भाई। और ऐसा मैं बात आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ, तो भैया इस फिल्म का जो मॉर्निंग वाला शो आज का खुला है ना, वो भैया 19.48% के ऑक्यूपेंसी रेट के हिसाब से खुला है। यानी कि भाई धुरंधर जो है वो बॉक्स ऑफिस पर भाई धुरंधर ही साबित हुई है भाई, डे बाय डे। यार इस फिल्म ने पहला दिन छोड़ देते हम लोग, दूसरा दिन छोड़ देते हैं, फर्स्ट वीक छोड़ देते हैं, लेकिन भैया सेकेंड वीक में इस फिल्म ने जो रफ्तार पकड़ी है ना, इस रफ्तार को देखकर हम लोग यही बात कह सकते हैं कि भाई ऐसी फिल्में विरले ही सिनेमा घरों में रिलीज होती है जिनको पब्लिक का इतना प्यार मिलता है। और सबसे बड़ी बात मेरे भाई कि इस फिल्म को ए का सर्टिफिकेट मिला है। अगर ये सुन लो, सोचो कि भैया यूए के सर्टिफिकेट के साथ अगर ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई होती, तो भाई और कितना कलेक्शन इस फिल्म को मिल गया होता। क्योंकि भैया ए के सर्टिफिकेट की वजह से इस फिल्म को कई लोगों से दूर रखा गया है मेरे भाई, कई लोगों से दूर रखा है। यानी कि भाई टीनेजर्स इस फिल्म को नहीं देख सकते हैं, नहीं तो भाई ये फिल्म और भी तोप वाला कलेक्शन करती है यार। मजा आ रहा है यार इस फिल्म के कलेक्शन को देखकर। तो आप लोगों को क्या लगता है ये फिल्म दूसरे हफ्ते में कितना बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी, 250 करोड़ का या फिर 275 करोड़ का या फिर 280 करोड़ का? और भाई जब ये रिकॉर्ड बनाएगा तो भैया किस बड़े सुपरस्टार के अंदर ये गुद्दा होगा जो कि भैया इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा? उसका नाम आप मुझे जरूर बताइएगा अपने कमेंट के माध्यम से। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।